गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्राइट, वेरी गुड मॉर्निंग, ब्राइट एंड गुड मॉर्निंग। देखते हैं कौन कौन फ्यूचर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेट अस सी विच फ्यूचर डॉक्टर्स आर लाइव विद अस। काफ़ी सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु, आई एम फाइन। हिमांशु आप कैसे हो? श्लोक इज विद मी, श्लोक है हमारे साथ। ट्विंकल है, खुशी है, सरफराज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ इज द जोश, हाउ इज द लाइफ, हाउ इज द पढ़ाई गोइंग ऑन? जोश कैसा है, जिंदगी कैसी चल रही है और पढ़ाई कैसी चल रही है, सबसे बड़ी बात। यस, अयाज, हिमांशु, सैयद, जोबिया, 4546, संगीता कुमारी 4546, मुस्कान, श्रवण, गुंजन, विधि, श्लोक, सरफराज, हर्षित और रैनी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु वर्मा भी आ चुके हैं हमारे साथ। जबरदस्त हमारे साथ एक क्लास बनी हुई है फ्यूचर डॉक्टर्स की। शुभ्रो, फरहीन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने कुर्सी पे, टेबल पे बैठे हुए जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हो। ओहो, थैंक यू समीर, थैंक यू शुभ्रो, प्रशांत, सदफ, सरफराज। तो कैसे हैं आप लोग? हर्षिता, सृष्टि, श्रवण, बरखा, दिशांक। अच्छा सुनो, मैंने कल फिर जोड़ा है भाई ग्रुप्स में। अब मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, सर प्लीज ऐड मी इन दी ग्रुप। मैंने सबको ऐड कर दिया। गुड मॉर्निंग सबा, शिवानी, सर जी नमस्ते। शिवानी देखो मैंने ऐड कर दिया, बरखा को भी कर दिया, दिशांक, जितने आए थे मेरे पास मैंने तो भैया सबको ऐड कर दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है। प्रशांत, ठीक है। शुभ्रो तुमको नहीं किया? अच्छा सॉरी, आज मैं देख लेता हूं, जिसको भी नहीं किया है आज ऐड कर दूंगा। चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है शुभ्रो, आज मैं कर दूंगा। सही है समीर, सही है, सही है समीर। गुड मॉर्निंग प्राची, शान्या, गुंजन, समीर। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे लिम्फ की। ठीक है, आज हम बात करेंगे लिम्फ। आज हम लिम्फ की बात करते हैं, ठीक है, और फिर जो बाकी बचा कुछ इस चैप्टर में रह गया उसकी बात करेंगे। बढ़ते ही जाना है। समीर वेरी गुड। शिवानी, अयाज, ठीक है अयाज, बिल्कुल कर लेंगे। अयाज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। यू आर मोस्ट वेलकम अयाज। ठीक है, दीपांशु, प्रशांत। चलिए फिर आगे चलते हैं। नहीं, मैं तो एक ही ग्रुप में हूं जो डॉक्टर्स लीग है, बस वो उसी में ही हूं। अच्छा, लिम्फ क्या होता है? आप मुझे बताओ लिम्फ क्या होता है? व्हाट इज लिम्फ? कौन मुझे बता रहा है लिम्फ क्या है? विल कम टू द टॉपिक नाउ। ग्रुप में काफियों को मैंने ऐड कर दिया है, जो नहीं है उनको भी कर दूंगा, लेकिन पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं। वी विल फर्स्ट कम टू द टॉपिक। ठीक है सदफ, पहले आप मुझे बताओ लिम्फ क्या होता है? व्हाट इज लिम्फ? एनीवन? लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। लिम्फ क्या होता है आप मुझे बताओ? ब्लड में से जब आरबीसी और प्लेटलेट्स निकाल दिए जाते हैं तो हम उसे लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तब हम उसे लिम्फ कहते हैं। अब अगर आरबीसी निकाल दिए तो लिम्फ रेड तो रहेगा नहीं, क्योंकि आरबीसी रेड कलर दे रहे थे। लिम्फ इज ए पेल येलो और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड।
लिम्फ इज ए पेल येलो, है ना, और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। लिम्फ का दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फ का दूसरा नाम होता है मिडल मैन ऑफ द बॉडी। मिडल मैन ऑफ द बॉडी। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, है ना। इसको हम मिडल मैन भी कहते हैं, है ना, इसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। पेल येलो और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, ये हल्के पीले से रंग का लिक्विड होता है। क्लियर है? देखना, क्या ट्रांसमिशन रुक गया है? क्या ट्रांसमिशन नहीं जा रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ट्रांसमिशन रुक गया हो। एक सेकेंड होल्ड करो, आई हैव डाउट्स विद माई ट्रांसमिशन। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड होल्ड करना तुम सब। होल्ड करो, होल्ड करो, जस्ट होल्ड ऑन। क्योंकि मेरे पास ना ट्रांसमिशन रुक गया है, हो सकता है मेरी तरफ से जा रहा हो, बट मैं जिस ऐप के ऊपर देख रहा हूँ उस ऐप के ऊपर ट्रांसमिशन रुक गया है। तो एक सेकंड में एक नेट को चेंज कर लेता हूँ। मैंने ना नेट चेंज कर दिया है। हेलो, हेलो, ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जाती है इन सब चीज़ों में। ठीक है, जस्ट बियर विद अस, बियर विद मी, मेरे साथ आप भी थोड़ा सा इंतजार करो। लेट मी सी कि मेरे एंड पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, होता है, एब्रीविएशन है जस्ट। जूलॉजी पर फोकस कर लो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मैं आपको नज़र आ रहा हूँ? ठीक है, ओके, तो वापस आ जाते हैं। लिम्फ इज ए पेल येलो। हाँ कोई नहीं, हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ओके, एवरीथिंग इज ओके नाउ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो लिम्फ इज ए पेल येलो, है ना, और स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, भूसे के जैसा रंग होता है इसका। इसको हम मिडल मैन भी कहते हैं और इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, है ना, इसे हम मिडल मैन भी कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड सरफराज। ठीक है, अच्छा, कुछ हमारी बॉडी में ना, और लिम्फ के अंदर मेनली, ठीक है, लिम्फ हैज मेनली WBC, लिम्फ हैज मेनली WBC,
तो लिम्फ का मेन फंक्शन क्या हो गया? लिम्फ का, है ना, लिम्फ का मेन फंक्शन होता है डिफेंस ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज, यस, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो मेन फंक्शन लिम्फ का होता है डिफेंस ऑफ द बॉडी। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो टोटली लिम्फ के ही बने होते हैं। ठीक है, तो सम ऑर्गन्स इन द बॉडी, some organs of the body are totally made up of lymph. Are completely made up of lymph. कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो लिम्फ के ही बने होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देना है। बिल्कुल दीपांशु, लिम्फ सबसे ज्यादा होता है हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर। ठीक है, और उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्प्लीन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज स्प्लीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्प्लीन। यहां पर आप देख रहे हो, दिस इज स्प्लीन। आपको एग्जैक्ट लोकेशन, ये रही स्प्लीन। ठीक है, ये स्प्लीन है। हिंदी में झिल्ली भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं। दिस इज स्प्लीन। ठीक है, ये स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक के थोड़ा सा और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होता है। वेरी गुड गुंजन, वेरी गुड सरफराज। ठीक है, तो स्प्लीन याद रखना। स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है, ठीक है, ये देखो, ये इसकी ब्लड वेसल है। स्प्लीन में ब्लड वेसल है ना, आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी स्प्लीन में जा रही है, ये वेन स्प्लीन से बाहर आ रही है। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन है। तो आपको क्लियर हो रहा है कि स्प्लीन किस जगह पर है? नहीं सरफराज, अभी मैं पूरा बताता हूं, अभी है ना सरफराज, अभी बताता हूं। लिम्फ हमेशा सरफराज यूनि डायरेक्शन ही फ्लो करता है, टूवर्ड्स हार्ट फ्लो करता है लिम्फ हमेशा। अभी मैं बताता हूं लिम्फ कैसे बनता है सरफराज, आ रहा हूं मैं उसके ऊपर। पहले लिम्फ के ऑर्गन्स देख लेते हैं। स्प्लीन याद रखना लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है ना, इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। बिल्कुल शिवानी, आप सही कह रहे हो। और ये ब्लड बैंक ऑफ द, और है ना, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी होता है ये। है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं इसको। ठीक है, हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, है ना, बिल्कुल से कह रहे हो आप लोग। ठीक है, ब्लड बैंक भी कहलाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहलाता है। ठीक है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। कहां मौजूद होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अभी हमने लोकेशन देखी थी इसकी, लोकेटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। लोकेटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे ये मौजूद होता है। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, इसका ना कट सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्प्लीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कट सेक्शन ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, अगर हम इसका कट सेक्शन देखें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कट सेक्शन ऑफ द स्प्लीन। अगर स्प्लीन का कट सेक्शन देखा जाए तो इसमें ना दो लेयर्स नजर आती हैं। ठीक है, इसमें दो लेयर्स नजर आती हैं। एक तो बाहर की लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं रेड पल्प। एक तो बाहर की लेयर होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं रेड पल्प। और एक अंदर की लेयर होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं व्हाइट
या येलो पल्प। ठीक है, तो एक तो होती है रेड पल्प और एक होती है वाइट या येलो पल्प। इन दोनों के बीच की जगह को हम ट्रेबिक्यूले कहते हैं। यह है ट्रेबिक्यूले। ठीक है, दोनों के बीच की जगह को हम ट्रेबिक्यूले कहते हैं। हाँ, रेड होगा ना, शिवानी सही कह रहे हो। नहीं, जो बीच वाला पोर्शन है उसमें लिम्फ भरा होता है और इसके अंदर ब्लड होता है, तो ये रेड पल्प कहलाता है शिवानी। और इसमें लिम्फ भरा होता है, तो ये येलो सा, पेल येलो सा होता है, लिम्फ होता है। ठीक है, और ये जो रेड पल्प होता है ना, इस पे ब्लड वेसल होती हैं। रेड पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, रेड पल्प के अंदर ऐसे ब्लड वेसल्स होती हैं। दीज आर ब्लड वेसल्स। ठीक है, रेड पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। हाँ नहीं, इसमें लिम्फ नोड नहीं है सरफराज, लिम्फ नोड में आ रहा हूं, अभी बताता हूं आप सबको, सब कुछ बताता हूं। और ब्लड वेसल के बीच की जो जगह होती है उसको कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ कहते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये ना एग्जैक्टली याद रखना, रेड पल्प क्या होता है ना, व्हाइट पल्प, रेड पल्प व्हाइट पल्प किसके पार्ट है, स्प्लीन के पार्ट है। कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ है ना, स्पेस बिटवीन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, अभी मैं लिम्फ नोड बताता हूं, कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। हाँ, दीपांशु ने लिखा कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ से, है ना। ठीक है, पहली बार सुना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दीपांशु। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। स्प्लीन पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन स्प्लीन पे बनता है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। दूसरा क्वेश्चन स्प्लीन पे बनता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तीसरा क्वेश्चन स्प्लीन के ऊपर बनता है रेड पल्प और व्हाइट पल्प होते हैं इसके अंदर। और चौथा क्वेश्चन स्प्लीन के अंदर बनता है कि इसके अंदर कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा, हमारी बॉडी में लिम्फ का बना हुआ स्ट्रक्चर, थाइमस। थाइमस, ठीक है, थाइमस कहां मौजूद होता है? थाइमस लोकेटेड इन थोरैक्स। थाइमस थोरैक्स के अंदर मौजूद होता है। नहीं संगीता, ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ, स्प्लीन कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। स्प्लीन तो इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पर भी लिम्फ आएगा वहां पे इम्यून सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, लोकेटेड इन थोरैक्स, थोरैक्स के अंदर होता है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे है, ये वाला जो पार्ट है। दीपांशु, बॉडी के बाहर नहीं निकालते, रिसाइकिल कर देते हैं दीपांशु। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है दीपांशु, आरबीसी को बाहर नहीं फेंका जाता बॉडी के, रिसाइकिल कर देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं और उनके साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को रिसाइकिल करके वापस बोन मैरो से नई आरबीसी बनवा देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, देख लो थाइमस पे आ जाओ। स्प्लीन हम कर चुके हैं, स्प्लीन के बारे में अब छोड़ दो। स्प्लीन के बारे में 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, वो याद रखना बस। ठीक है, आरबीसी को
आरबीसी को स्प्लीन तोड़ देता है ना। स्प्लीन का फंक्शन है कि वो आरबीसी को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद उसको उसके जो कंपोनेंट्स है आरबीसी में प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, बाकी कुछ तो ज़्यादा होते ही नहीं आरबीसी में, उसको रिसाइकिल करवा देता है, ठीक है, बोन मैरो से वापस नई आरबीसीज बनवा देता है, ठीक है, बाहर नहीं फेंकता, ठीक है। अच्छा, थाइमस पे आ जाओ। थाइमस इज लोकेटेड इन थोरैक्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, ये रहा आपका 5th थोरेसिक वर्टिब्रे, ये मैंने आपको दिखा दिया, यहां पे इस जगह पे थाइमस होता है, ठीक है, दिस इज 5th थोरेसिक वर्टिब्रे। प्रशांत, चलो मैं पहले ना सारी बातें समझाता हूं आपको, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले मैं आपको सारी बातें समझाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो देखो देखो, बाइल पिगमेंट भी बनाता हूं मैं प्रशांत, देखो कैसे होता है। देखो प्रशांत, समझ लो इस चीज को समझ लो। देखो प्रशांत, ये है लीवर, प्लीज सब समझ लो, प्लीज सब समझ लो। प्रशांत का जवाब देता हूं मैं, प्लीज सब स्क्रीन पे ध्यान दो। प्रशांत तुम ध्यान दो बेटा, ये लीवर है, ये स्प्लीन है, प्लीज सब स्प्लीन पे ध्यान दो, ठीक है। प्रशांत ने बोला है कि उससे बाइल पिगमेंट बनाते हैं तो रिसाइकिल क्या होगा, ये सब, ठीक है। ये लीवर है, ये राइट एब्डोमेन पे होता है, ठीक है, और स्प्लीन लेफ्ट एब्डोमेन पे होती है, प्लीज सब ध्यान दो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये आ गई ब्लड वेसल, ठीक है, ये एक ब्लड वेसल आ गई, ये आ गई ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, हमारी बॉडी की, ठीक। और इस ब्लड वेसल के अंदर होती है ओल्ड आरबीसी, ठीक है, यहां पे आरबीसीज है, ये आरबीसीज है, हाँ दीपांशु, सिक्रीशन होता है दीपांशु, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी नहीं, बाइल इज अ सिक्रीटरी प्रोडक्ट नॉट एक्सक्रीटरी। प्लीज सब ध्यान दो बेटा। दीपांशु पहले इसके ऊपर देख लो, दीपांशु बाइल के बारे में भी बता दूंगा, है ना, पहले जो बेटा मैं समझा रहा हूं उसको देख ले ध्यान से, ठीक है। ये आरबीसीज है, ये मान लो ओल्ड आरबीसीज है ना, ये न्यू आरबीसीज है ना, ये न्यू आरबीसीज हैं। ब्लड में तो हर तरह की होंगी ना, ब्लड में तो नई आरबीसी भी होंगी, पुरानी आरबीसी भी होंगी। लीवर क्या करता है, ओल्ड आरबीसी को कैच करता है ना, ये ओल्ड आरबीसी को कैच करेगा, लीवर पुरानी आरबीसी को पकड़ता है और पुरानी आरबीसी में से हीमोग्लोबिन निकालता है। ये ब्लड वेसल ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ये आरबीसीज हैं इसके अंदर, ब्लड में ये आरबीसीज हैं सब, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, ओल्ड आरबीसीज को कैच करता है, लीवर कैचेस ओल्ड आरबीसी जो 120 डेज के आसपास आ रही है। ओल्ड आरबीसी का मतलब जो करीब 120 डेज के आसपास आ गई है, ठीक है। और लीवर क्या करता है, उनका हीमोग्लोबिन निकाल लेता है, टेक्स आउट देयर हीमोग्लोबिन, इन आरबीसीज का हीमोग्लोबिन निकाल लेता है, ठीक है, टेक्स आउट देयर हीमोग्लोबिन, ठीक। और हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से, हाँ, हीमोग्लोबिन की मदद से, ठीक है, फॉर्म्स, लीवर फॉर्म्स बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कहां पे निकल गया आरबीसी का, लीवर के लेवल पे, ठीक है। ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ था, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा हुआ था, ये हीमोग्लोबिन था, ये निकाल लिया लीवर ने,
ठीक है, अब आरबीसी कैसे रह गई? खाली। ठीक है, आरबीसी बिकम्स एम्प्टी, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो निकाल लिया। ठीक है, आरबीसी खाली हो गई, एम्प्टी हो गई, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ना राइबोसोम, ये सब तो होता ही नहीं आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो एम्प्टी आरबीसी अब चली गई स्प्लीन के पास। ठीक है, ये ब्लड वेसल जा रही है स्प्लीन को, ये स्प्लीन को जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी आरबीसी थी, इसके ऊपर हम ऐसे डॉट लगा देते हैं। ये आरबीसी ये रही, ये डॉट वाली, और ये आरबीसी ऐसे एंटर कर गई, ये वाली। ठीक है, यहां पहुंच गई, फ्लो होते होते यहां पहुंच गई, ये रही आरबीसी जो इसके ऊपर डॉट है। ठीक है, और इसको स्प्लीन में ले जा करके रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है, आरबीसी बिकम्स एम्प्टी एंड इज टेकन टू स्प्लीन। ठीक है, और इसको स्प्लीन में ले जाते हैं और वहां इसको रिसाइकिल करवा देते हैं। एंड इट इज ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड एंड रिसाइकिल्ड। अब बताओ शिवानी, फरहीन, नहीं, हाँ फरहीन, लीवर में एक्चुअली जाएगी तो ब्लड के थ्रू ना। देखो लीवर में भी तो जाएगी तो ब्लड के थ्रू, ये ब्लड वेसल ही तो है। ठीक है, ये जाएगी तो ऐसे ही ना लीवर में भी। भाई ब्लड तो हर जगह है ना, ऐसी कोई भी जगह नहीं है बॉडी में जहां ब्लड ना हो। ठीक है, तो जाएगी तो ये ब्लड के ही थ्रू, ये रहा, जाएगी तो ब्लड के ही थ्रू। ठीक है, और फिर वापस आ जाएगी। ओके दीपांशु, ऐसे चलता है ये काम। ये मैंने इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, हमारी डॉट वाली आरबीसी है ये। ठीक है, और फिर ये ब्लड सप्लाई फिर वापस आ जाती है। ठीक है, मान लो ये ब्लड सप्लाई फिर वापस आ गई। ठीक है, ये ब्लड सप्लाई फिर वापस आ गई, इसमें फिर आरबीसी वापस आ गई, खाली आरबीसी फिर वापस आ गई, ये आ गई। ठीक है, ये आ गई। ब्लड तो कनेक्टिव टिश्यू हर जगह होता है ना। तो देखो जो आरबीसी 120 दिन के आसपास आ जाती है ना, ब्लड के थ्रू वो पहले लीवर में पहुंचती है। ठीक है, ब्लड के थ्रू पहले वो लीवर में पहुंचती है, लीवर उसमें से हीमोग्लोबिन निकाल लेता है। ठीक है, कह रहे अब तेरी आत्मा मैंने निकाल ली। हीमोग्लोबिन उसकी आत्मा होती है आरबीसी की, और उस आत्मा से हीमोग्लोबिन से लीवर जो होता है वो बना देता है बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। अब उसका केवल शरीर बच गया, आत्मा तो निकल गई, लीवर ने पहले हीमोग्लोबिन निकाल लिया। अब बिल्कुल खोखली आरबीसी रह गई, एम्प्टी आरबीसी। उस एम्प्टी आरबीसी को फिर स्प्लीन पे ले जाते हैं। ठीक है, स्प्लीन पे जाकर उसे पूरा तोड़ देते हैं, सेल मेम्ब्रेन तोड़ दी, साइटोप्लाज्म निकाल लिया। ठीक है, और कुछ होता ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दो ही चीज होती हैं, शरीर ही बचा हुआ है उसका, बस सेल मेम्ब्रेन ही बची हुई और अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस सेल मेम्ब्रेन को और साइटोप्लाज्म को फिर से बोन मैरो में भेज दिया जाता है, और वहां से वो दोबारा से रिसाइकिल होकर के हीमोग्लोबिन भर के उसके अंदर दोबारा से एक प्रॉपर शेप देके दोबारा से उसके अंदर हीमोग्लोबिन भर के वापस भेज देते हैं। प्रशांत अरे शिवानी थैंक्स नहीं बोलना। सुनो शिवानी, आप नए आए हो इसलिए आपको बता रहा हूं, हमारी क्लास का रूल है। हमारी क्लास का क्या रूल है फ्यूचर डॉक्टर्स? नो सॉरी नो थैंक्स। आ रहा हूं सरफराज, उसके ऊपर आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। लीवर से पहले ब्लड में और ब्लड से फिर स्प्लीन में। ठीक है फरहीन? घोस्ट, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, घोस्ट ऑफ आरबीसी फरहीन। बिल्कुल फरहीन ने बहुत अच्छी बात बोली है। ये जो एम्प्टी रह जाती है ना आरबीसी, ये घोस्ट ऑफ आरबीसी कहलाता है, घोस्ट ऑफ आरबीसी। ठीक है प्रशांत, नो सॉरी नो थैंक्स।
नहीं दीपांशु, हम सब एक फैमिली है, ठीक है। वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल वन फैमिली, और हमारा एक ही गोल है, मिशन 2021, 700 नंबर हमें लाने हैं, ठीक है निखिल। ठीक है, ओके। चलो वापस आ जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा लिम्फ का काफी है, अभी लिम्फ के बारे में काफी कुछ बताना है, ठीक है। थाइमस पे आ जाओ पहले, ठीक है, वापस पहले थाइमस पे आ जाओ, कम बैक टू थाइमस। लिम्फ के बारे में अभी तो अभी बहुत कुछ बताना रह गया है, ठीक, बताता हूं मैं भी आपको। अच्छा सुनो, थाइमस, थाइमस कहां पर सिचुएटेड होता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे, थोरैक्स के अंदर। ये जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे होता है, देखो ये वो पॉइंट है जहां ना ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया देखो दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, देख रहे हो आप? ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, दिस इज प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये ट्रैकिया दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, ठीक है और लंग्स में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, है ना, कैरीना कहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इस पॉइंट को जहां पर थाइमस सिचुएटेड होता है, इस पॉइंट को हम कैरीना कहते हैं। वेरी गुड, यहां पर इस पॉइंट को हम कैरीना कहते हैं, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। अच्छा, कट सेक्शन ऑफ थाइमस, अगर हम थाइमस का कट सेक्शन देखें, ठीक है, अगर हम थाइमस का कट सेक्शन देखें तो ना इसके अंदर लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड्स इसमें अरेंज्ड होते हैं, ये लिम्फ नोड्स, इनको हम हेसल्स कॉर्पुसल्स कहते हैं। शोज lymph nodes arranged in circular manner, ठीक है, अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर, ठीक है इसको हम कहते हैं कॉल्ड हेसल्स कॉर्पुसल्स, ठीक है, इसे हम हेसल्स कॉर्पुसल्स भी कहते हैं। कट सेक्शन ऑफ थाइमस शोज लिम्फ नोड्स अरेंज्ड इन सर्कुलर मैनर कॉल्ड हेसल्स कॉर्पुसल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ थाइमस, फंक्शन ऑफ थाइमस, ठीक है, पहला फंक्शन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। दूसरा फंक्शन सिक्रीट्स हार्मोन थाइमोसिन, सिक्रीट्स हार्मोन थाइमोसिन, है ना, एड्रिनलिन थोड़ी, थाइमोसिन, एड्रिनलिन तो एड्रिनल ग्लैंड से आएगा। सिक्रीट्स हार्मोन थाइमोसिन
which controls immunity of the body. है ना, thymus delays puberty. Thymus delays puberty. Therefore, thymus gland कोई बात नहीं प्रशांत, वेरी गुड सरफराज. Therefore, thymus gland degenerates at puberty. ठीक है, थाइमस क्लियर है आपको? वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत. मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी बेसिकली CMI है ना, कंट्रोल्स मेनली CMI. ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. हाँ जी, थाइमस का फंक्शन सबको क्लियर है? थाइमस का फंक्शन सबको क्लियर है? Is function of thymus clear to everyone? थायराइड की प्रॉब्लम में गुंजन, थायरॉक्सिन कम हो सकता है, थायरॉक्सिन ज़्यादा हो सकता है. थायरॉक्सिन अगर कम होगा गुंजन तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा. ठीक है, और थायरॉक्सिन अगर ज़्यादा होगा गुंजन तो मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा. क्लियर है एवरीवन? थाइमस इज क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी. विवेक, थाइमस ग्लैंड, विवेक ने कहा दोबारा बता दीजिए थॉरोली. थाइमस ग्लैंड हमारे थोरेक्स पे होता है. विवेक, किस जगह पे होता है? 5th थोरेसिक वर्टिब्रे पे. ठीक है, और अगर हम कट सेक्शन देखें थाइमस का विवेक, तो हमें नजर आते हैं लिम्फ नोड्स. ठीक है, तो हमें ये लिम्फ नोड्स नजर आते हैं विवेक. ये लिम्फ नोड्स हैं, ओवल या सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं, यस सरफराज, वेरी गुड सरफराज. ठीक है, और इन लिम्फ नोड्स को हम नाम देते हैं हेसल्स कॉर्पसल्स. इनको हम हेसल्स कॉर्पसल्स कहते हैं. ठीक है, लिम्फ नोड्स को. क्लियर हो गया? वेरी गुड प्रशांत, बिल्कुल सही करो प्रशांत, क्योंकि थाइमस प्यूबर्टी पे डिजेनरेट हो जाता है, इसलिए हमारी जितनी भी इम्यूनिटी बननी है, सारी इम्यूनिटी 13, 14, 15 साल तक ही बनती है. उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता. ओल्ड लोगों में इम्यूनिटी है ना, बड़े लोगों में इम्यूनिटी इसीलिए कम होती है. बच्चों में यंग एज में इम्यूनिटी बहुत बढ़िया होती है. ठीक है, अच्छा सुनो, मैं गोली ले लेता हूँ, 12 बज गए ना. आई हैव टू टेक ए टैबलेट. एक सेकेंड वेट करो, ये दवा ले लेके ही काम चल रहा है. पता है इसके बाद यार, बीमार होने के बाद ना, कोरोना के बाद भयंकर वीकनेस आती है भाई साहब, पूरी बॉडी में पेन रहता है. हाँ जी, पढ़ लो आप एक बार. हाँ, अंदर भी होता है, बिल्कुल से कह रहे हो आप. लिम्फेटिक फॉलिकल्स लिख लो. नहीं सरफराज, जो कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा है सरफराज, वो ओल्ड पीपल को है.
वो ओल्ड पीपल को है सरफराज। ठीक है, इसको लिम्फेटिक फॉलिकल्स कर लो। हाँ प्रशांत, ऑल्फैक्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, स्मेलिंग पावर खत्म कर रहा है। ठीक है, राइट लिम्फेटिक डक्ट, अगला स्ट्रक्चर लिम्फ का बना हुआ। ये रही, दिस इज लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। और लिम्फेटिक डक्ट एक ही चीज है। अगर आदमी को ऐसे काट दो, ठीक है ना, ब्रिंग्स लिम्फ फ्रॉम राइट हेड, राइट नेक, ठीक है, राइट हेड, राइट नेक, राइट थोरैक्स एंड राइट आर्म। ठीक है, लिम्फ लेकर के आती है एनोस्मिया, बिल्कुल से कह था मैं, एकदम से कह रहा हूं हर्षित, एनोस्मिया ब्रिंग्स लिम्फ फ्रॉम राइट हेड, राइट नेक, ठीक है, राइट हेड, राइट नेक, राइट थोरैक्स एंड राइट आर्म। ठीक है, देखो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है वहां से, ठीक है, एंड deposits this lymph into right subclavian vein। ठीक है, बिलो क्लेविकल, बिलो क्लेविकल, ना, बिलो क्लेविकल। ठीक है, यहां से लिम्फ को वापस ला करके राइट सबक्लेवियन वेन में, देखो लिम्फ ब्लड से बनता है और ब्लड में ही वापस चला जाता है ना, लिम्फ ब्लड से बनता है। ठीक है, लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लड and it is returned back to the blood। लिम्फ ब्लड से बनता है और ब्लड में ही वापस चला जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है वो पोर्शन है जहां से राइट लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके उसको राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। क्लियर है? एक आती है थोरैसिक डक्ट। ठीक है, बाकी के पोर्शन से लिम्फ को इकट्ठा करती है थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट ये रही थोरैसिक डक्ट। ठीक है, कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। बाकी के पूरे पोर्शन से आप देख रहे हो है ना, कलेक्ट्स लिम्फ
फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, ना, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड डिपॉजिट्स दिस लिम्फ, ठीक है, एंड डिपॉजिट दिस लिम्फ इनटू, है ना, डिपॉजिट दिस लिम्फ, नहीं कलेक्शन ही है बस, इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को ना ध्यान से देख लो, पूरी बॉडी से लिम्फ वापस भी आएगा, बनेगा तो जगह जगह, लेकिन ला करके वापस ब्लड में भी तो डालना है। तो दो ब्लड वेसल्स होती हैं जो लिम्फ को वापस लाती हैं शरीर से और वापस ब्लड में डालती हैं, ठीक है। एक होती है लिम्फेटिक डक्ट, जिसको हम राइट लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जो आपको डार्क ग्रीन कलर से दिखा रखी है, और एक होती है थोरैसिक डक्ट, जो आपको लाइट ग्रीन कलर से दिखा रखी है ना। राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ से लाती है ये आपको दिखाया हुआ है, और ला करके ये राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। सब का मतलब नीचे क्लेविकल, ये तो क्लेविकल के नीचे ये हमारी क्लेविकल बोन है, क्लेविकल के नीचे जो वेन होगी वो सबक्लेवियन वेन होगी, क्लेविकल के नीचे सबक्लेवियन, ठीक है। और बाकी का जो पोर्शन बच गया जो आपको लाइट ग्रीन से दिखाया हुआ है, बहुत ही लाइट ग्रीन से दिखाया हुआ है, वहां से लिम्फ लेकर के आएगी थोरैसिक डक्ट और ला करके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। देख लो, कुछ पूछना है? 2 मिनट का वेट कर लो। इसको ध्यान से देखते रहो, लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, ठीक है, क्योंकि यहां से ना क्वेश्चन आ जाते हैं। पता चला क्वेश्चन ये पूछ लिया, लेफ्ट फिंगर से लिम्फ कौन लेके आएगा, ठीक है। तो अगर पता ही नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। चलो वापिस आ जाते हैं हम, कम बैक तो अवर टॉपिक ऑफ लिम्फ, है ना। लिम्फ अच्छे से करना है, हमें ये देखना है कि लिम्फ में से, मुझे एक्चुअली छींक आ रही है बहुत देर से, क्लियर हो गया? हाँ, इसी वजह से लिम्फ सर्कुलर मैनर में फ्लो नहीं करता। हिमांशु, शॉर्ट में यही रिपीट कर रहा हूं हिमांशु, कि जो डार्क ग्रीन में आपने कहा शॉर्ट में रिपीट कर दो, तो ना पूरी बॉडी से जो लिम्फ वापस आता है हिमांशु, वो 2 ब्लड वेसल्स लेकर के आती हैं। राइट साइड से जो डार्क ग्रीन दिखा रखा है, वहां से जो लिम्फ लेकर के आएगी वो लिम्फेटिक डक्ट लेकर के आएगी, और लेकर के आएगी और उसको राइट सबक्लेवियन वेन में डाल देगी, और बाकी के जो पोर्शन बच गए हिमांशु, वहां से लिम्फ को वापस लाने की जिम्मेदारी थोरैसिक डक्ट की होती है, और ला करके वो उसको लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में डाल देती है। थैंक यू शशांक। सबका मतलब नीचे हो, सही कह रहे हो शिवानी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की।
शरीर में ना जगह जगह लिम्फ कलेक्ट हो जाता है ना, तो लिम्फ कलेक्ट्स, इसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, लिम्फ कलेक्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, लिम्फ कलेक्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इन कलेक्शंस को हम नाम देते हैं लिम्फ नोड्स। दीज आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। लिम्फ ना बॉडी में जगह जगह पे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इन कलेक्शंस को हम नाम देते हैं लिम्फ नोड्स। जैसे शहर में ना जगह जगह पुलिस चौकी होती है। ठीक है, तो पुलिस चौकी का क्या फंक्शन है कि जिस जगह पे पुलिस चौकी मौजूद है, ध्यान देना, जिस जगह पे पुलिस चौकी मौजूद है, अगर वहां पर कोई इंफेक्शन हो गया तो उस इंफेक्शन को हटाने की जिम्मेदारी उस पुलिस चौकी की होगी। क्लियर है ना? 500 रुपये काटना। सुनो सरफराज ने जिम्मेदारी बताई है। हिमांशु कह रहे कभी कभी ज्यादा भी 2000। गुंजन कह रहे हैं दिल्ली में तो सीधा 2000। 2000 नहीं, सुनो, अच्छा ठीक है, पैसे तो है ही। सुनो 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 सुनो, अब ठीक है ठीक है ठीक है, पैसे तो है ही, लेकिन ना मेन फंक्शन होता है इन लिम्फ नोड्स का कि ये बॉडी के जिस जगह पे होते हैं उस ऑर्गन के पास अगर कोई इंफेक्शन हो गया तो लिम्फ नोड उसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे शहर में पुलिस चौकी है। अब मान लो आप यमुना विहार में रह रहे हो, ठीक है, और यमुना विहार में पुलिस चौकी है, और यमुना विहार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी हो गई, उसको सॉल्व करना उस पुलिस चौकी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई इंफेक्शन हो जाता है तो जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस इंफेक्शन को हटाए। ठीक है, तो लिख लेना, द फंक्शन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स is to remove infection from surrounding organ। ठीक है, द फंक्शन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स इज टू रिमूव इंफेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ये पुलिसमैन है। ठीक है, जैसे चौकी पे पुलिसमैन होते हैं वैसे ही लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। दीज लिम्फ नोड्स, ठीक है, कंटेन्स, मैंने आपको बताया था लिम्फ के अंदर WBC होते हैं। ठीक है, और मेन WBC कौन से? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इन लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स इज टू रिमूव इंफेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स। ठीक है, नॉर्मली ये लिम्फ नोड है ना, देयर आर अबाउट 300 लिम्फ नोड्स इन अवर बॉडी। देयर आर अबाउट 300 lymph nodes in our body।
ठीक है, देयर आर अबाउट 300 लिम्फ नोड्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में करीब 300 लिम्फ नोड्स होते हैं। ज़्यादातर लिम्फ नोड्स आपको नेक और आर्मपिट्स में मिलेंगे। नॉर्मली ये लिम्फ नोड्स ना, ठीक है, मैक्सिमम लिम्फ नोड, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, तो मैक्सिमम लिम्फ नोड्स, देखो लिम्फ नोड आप पूछ रहे थे, हम कितनी ज़्यादा बात कर रहे हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है, मैक्सिमम लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन neck and armpits। ठीक है, मैक्सिमम लिम्फ नोड्स आर फाउंड इन नेक एंड आर्मपिट्स। बिल्कुल बिल्कुल, यस, ठीक है, नेक एंड आर्मपिट्स। नॉर्मली ये लिम्फ नोड्स ना हमें फील नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली these lymph nodes cannot be felt or seen, है ना, on the body। नॉर्मली अगर हम ऐसे फील करें तो हमें कोई गांठ फील नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल रैनी, वेरी गुड रैनी, वेरी गुड रैनी, ठीक है, वो एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि अकेले उसी से ही टीबी से ही हो रहा है। ये एब्डोमिनल कॉच जो होता है, एब्डोमिनल टीबी जो होती है, उसमें लिम्फ नोड्स किसी भी इन्फेक्शन में रैनी, अगर ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो आसपास के लिम्फ नोड्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं साइज में। डेवलप मतलब साइज में एनलार्ज हो जाते हैं। एनलार्ज लिखो, डेवलपमेंट लिखो, एनलार्ज लिख लो। Normally these lymph nodes cannot be felt or seen in the body, but if there is infection in an organ, जैसे एब्डोमेन में आप बता रहे हो, then surrounding lymph nodes gets enlarged, ठीक है, तब सराउंडिंग लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स थे। अच्छा, एक और बताओ, माल्ट क्या होता है? माल्ट होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, पेयर्स पैचेस, lymph node present in ileum, लेकिन पेयर्स पैचेस याद रखना एसोसिएटेड होते हैं विद सब म्यूकोसा, एसोसिएटेड, ये म्यूकोसा के साथ नहीं होते, विद सब म्यूकोसा, ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं विद सब म्यूकोसा, पेयर्स पैचेस, है ना, ये सब म्यूकोसा के साथ जुड़े होते हैं। टॉन्सिल्स, एक और लिख लो, टॉन्सिल्स,
लार्जेस्ट लिम्फ नोड्स, present in pharynx. Tonsils. शशांक ने लिखा है सर हिमांशु बहुत तेज कार चलाता है। ओके, कहाँ पे हो आप लोग? दिल्ली में हो हिमांशु शशांक? सरफराज सरफराज कह रहे भाई ऐसा क्वेश्चन तो सर ने नहीं पूछा था। ओ अच्छा शशांक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुंजन, आगे मत आना। अच्छा शादरा रहते हो आप सब, सही है। एक बार मैं भी आऊँगा, मैं भी आपके साथ बैठूंगा, फिर देखते हैं आप कितनी तेज़ चलाते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना फिर मैं आऊँगा आप सबसे मिलने, ठीक है? फिर देखते हैं हिमांशु कितनी तेज़ कार चलाता है। 2 बार चालान हो गया। यस ब्यूटी कुमारी है ना, श्रवण, ये शशांक। अरे पता है आजकल तो जो कैमराज लगे होते हैं ना हाईवे पे, कई रास्तों में दिल्ली में, उसमें अपने आप नंबर नोट हो करके अपने आप चलाना जाता है। मुझे गिरा देगा, श्रवण कह रहे हैं मुझे गिरा देगा। कार चलो, चलो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। हाँ वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे, चलो ठीक है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स आर द लार्जेस्ट लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स, ठीक है? टॉन्सिल्स लार्जेस्ट लिम्फ नोड्स होते हैं जो फेरिंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है? ये लिम्फ था। देख लो लिम्फ के बारे में किसी को कुछ पूछना, एक अपेंडिक्स भी होता है, अपेंडिक्स भी लिम्फ का बना होता है बट वो वेस्टिजियल होता है। नोट करके लिख लो, अपेंडिक्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिम्फ, but it is vestigial. Appendix is also made up of lymph, but it is vestigial structure. ठीक है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। अच्छा चलो मुझे बताओ, अच्छा चलो बताओ, हाउ सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। चलो एक क्वेश्चन बताओ, ब्लड सर्कुलेशन चलता कैसे है? हाउ ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। चलो बताओ ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है? वेस्टिजियल का मतलब दिशांक जिसका कोई फंक्शन ना हो, ठीक है? वेस्टिजियल का मतलब हो गया जिसका कोई फंक्शन ना हो। कोरोना टाइम है, सही कह रहे हो प्रशांत। अच्छा सुनो, नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे चलता है? हार्ट, देखो ध्यान दो, ध्यान दो, नॉर्मली ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है? हाँ ठीक है, मतलब क्या किन किन स्ट्रक्चर्स के थ्रू? देखो हार्ट से क्या निकलता है? आयोटा, ठीक है? हार्ट से क्या निकलता है? आयोटा, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है? और आयोटा किस में डिवाइड हो जाता है? आर्टरी में। ये हमने डिस्कस नहीं किया ना अभी, ठीक है? ये हो गई आर्टरी।
ये हो गई आर्टरी। आर्टरी एंटर करती है ऑर्गन में, ठीक है, आर्टरी एंटर करती है ऑर्गन में, ठीक है, और ऑर्गन में जाने के बाद आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टेरियोल्स, ठीक है, आर्टरी डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स, ठीक है। ये आर्टेरियोल्स डिवाइड होते हैं इनटू कैपिलरीज, ठीक है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू कैपिलरीज, ठीक। कैपिलरी और सेल के बीच में अगर कोई भी एक्सचेंज होना है तो वो इसी लेवल पे होता है। दिस इज सेल, ये सेल है। तो ब्लड और सेल के बीच में अगर कोई भी एक्सचेंज होना है तो कैपिलरी के लेवल पे ही होता है, ठीक है। दिस इज सेल, ठीक है। कैपिलरी फिर ज्वाइन करके बनाना शुरू करते हैं वेन्यूल्स, ये बन जाते हैं वेन्यूल्स, ये बन गए वेन्यूल्स, ठीक है। वेन्यूल ऑर्गन से बाहर आते हैं और बन जाते हैं वेन, ठीक है, वेन, ठीक। वेन ज्वाइन करती है वेना केवा में, वेन, ठीक है, ज्वाइन करती है वेना केवा में और वापस हार्ट के अंदर चली जाती है। वेन ज्वाइन करती है वेना केवा के अंदर, ठीक है, और वापस वेन ज्वाइन करती है वेना केवा में, ठीक है, और वापस चली जाती है हार्ट के अंदर, वापस चली जाती है हार्ट के अंदर। तो देखो, हार्ट, हार्ट से आयोटा, आयोटा से आर्टरी, ठीक है, आर्टरी एंटर हो गई ऑर्गन में, वहां जाकर के आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, और ये वेना केवा वापस हार्ट के अंदर। और सरफराज वो थोड़ा सा ना उसकी मसल वीक हो जाती है, तो वीक होने से वो बेचारा ज़्यादा ताकत लगाता है। क्लियर हो गया किस तरह से नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चलता है? आप सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन कैसे चलता है? हार्ट, ठीक है, हार्ट से ठीक है, हार्ट, हार्ट से आयोटा, आयोटा से आर्टरी, आर्टरी एंटर करती है ऑर्गन में, आर्टीरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन ऑर्गन से बाहर आती है इनटू ऑर्गन, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्गन, आउट ऑफ ऑर्गन, आगे चले।
ठीक है। लिम्फ कैसे बनता है? अच्छा, पोर्ट है ना, हाउ लिम्फ इज प्रोड्यूस्ड, लिम्फ कैसे बनता है? अच्छा अच्छा, नोट करके लिखना, नोट, पिछली में जगह है क्या? हाँ, लिख लेना, नोट। है ना, कैपिलरी हैज थिनेस्ट वॉल, कैपिलरी हैज थिनेस्ट वॉल, ठीक है, कैपिलरी हैज थिनेस्ट वॉल। अगले पे लिख देता हूं, नोट, कैपिलरी है ना, हैज थिनेस्ट वॉल, ठीक है। कैपिलरी कंटेन्स only one layer, has only one layer, है ना, कैपिलरी हैज only one layer in its wall, है ना। उस लेयर को हम नाम देते हैं एंडोथीलियम, उस लेयर को हम नाम देते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। जनरली ब्लड वेसल में 3 लेयर होते हैं, लेकिन कैपिलरी में एक ही लेयर होता है, एंडोथीलियम कहते हैं। तो जो भी एक्सचेंज होना है सब्सटेंसेस का, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस है ना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी के लेवल पे चीजों का एक्सचेंज होता है। ये मान लो कैपिलरी है, ठीक है, जिसकी दीवार सबसे पतली है, ठीक है, और ये मान लो कोई टिश्यू है, ये मान लो सेल है, ठीक है। तो कैपिलरी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जाएगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन कैपिलरी से सेल में, ठीक है, और कैपिलरी से वापस ब्लड वेसल में आएगा CO2 एंड वेस्ट, ठीक है। तो कैपिलरी से ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, कैपिलरी से सेल में जाएगा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द सेल, फ्रॉम कैपिलरी है ना इनटू द सेल, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन goes from capillary into the cell, ठीक है। कैपिलरी से सेल में जाता है, यस। कैपिलरी में सिर्फ एंडोथीलियम होता है प्रशांत, और सेल से ठीक है CO2 एंड वेस्ट enters from cell into capillary। ये एक्सचेंज जो होता है ब्लड और सेल के बीच में चीजों का, ये कैपिलरी के लेवल पे होता है,
ठीक है, एक ही लेयर होता है कैपिलरी के अंदर, मैंने आपको बताया था, और उस लेयर को हम कहते हैं एंडोथीलियम। तो दीवार ना बहुत पतली हो जाती है कैपिलरी की, तो जो भी चीजें एक्सचेंज होनी है ना, वो कैपिलरी के लेवल पे होती है। ठीक है, अब देखो एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, ये मान लो टिश्यू है, ठीक है, ये मान लो टिश्यू है, ठीक है, और ये है कैपिलरी। ये मान लो कैपिलरी है, ठीक है, और ये सारे आपस में सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं, ठीक है। और फिर तो जब ये जब ब्लड ना कैपिलरी में फ्लो करता है, ठीक है, तो कैपिलरी की ना दीवार इतनी पतली होती है, नहीं प्रशांत, बस वही होता है, दीवार पतली होती है, तो ब्लड है ना जब फ्लो करता है कैपिलरी में, तो कैपिलरी की दीवार इतनी पतली होती है कि ना एक फ्लूइड लीक हो जाता है, एक फ्लूइड लीक हो जाता है। ये एक फ्लूइड देखो लीक हो गया, ये फ्लूइड सेल्स के बीच बीच में लीक हो गया, ये फ्लूइड लिम्फ है, ठीक है, ये फ्लूइड लीक हो गया, ये फ्लूइड लिम्फ होता है, दिस इज लिम्फ। ये लिम्फ ऐसे बनता है। तो लिम्फ क्योंकि सेल्स के बीच में लीक हो रहा है, टिश्यू के अंदर लीक हो रहा है, तो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरसेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, दिस इज लिम्फ। ठीक है, तो ये लिख लेना, व्हेन, ठीक है, व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरी, ठीक है, व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरी, यस वेरी गुड प्रशांत, बिल्कुल प्रशांत, व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरी, ठीक है, ए फ्लूइड लीक्स from capillary into the from capillary into capillary in between cells. This fluid is lymph. इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं, है ना। व्हेन ब्लड इन कैपिलरी फ्लोज इन कैपिलरी, व्हेन ब्लड इन कैपिलरी, व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरी, ऐसे है ना, व्हेन ब्लड फ्लोज इन कैपिलरी ए फ्लूइड लीक्स फ्रॉम कैपिलरी इन बिटवीन सेल्स, दिस फ्लूइड इज लिम्फ। अब आपको समझ में आ गया लिम्फ क्या होता है। ठीक है, नोट करके एक और बात लिखो, नोट करके एक और बात लिख लो, नोट, ठीक है, लिम्फ ऑलवेज फ्लोज टूवर्ड्स द हार्ट। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है। और है ना, ब्लड इन वेन, ब्लड इन वेन
also flows towards heart. यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ये भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इन बोथ सॉरी lymph and blood in vein, ठीक है, both flows due to contraction of surrounding muscles. ठीक है, lymph and blood in vein both flows due to contraction of surrounding muscles. ठीक है, दोनों के अंदर ब्लड जो होता है वेन के अंदर और जो लिम्फ होता है, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ऑर्गन से हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ब्लड इन द वेन एंड द लिम्फ इन द लिम्फेटिक वेसल, बोथ ऑफ देम फ्लोज, ठीक है, टूवर्ड्स द हार्ट। इसको हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और दोनों में जो मैकेनिज्म है कि क्यों ये फ्लो कर रहे हैं, लिम्फ क्यों फ्लो कर रहा है और ब्लड क्यों फ्लो कर रहा है, वो दोनों के दोनों फ्लो करते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। ठीक है, दोनों के दोनों फ्लो करते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। ठीक है, फर्क इतना होता है कि ब्लड जो होता है वेन में, वो जब वापस जाता है तो हार्ट के अंदर चला जाता है, और लिम्फ जो होता है लिम्फेटिक वेसल के अंदर, वो जब वापस जाता है तो वो सब क्लेवियन वेन में चला जाता है। ब्लड में लिम्फ वापस चला जाता है सब क्लेवियन वेन के लेवल पे, है ना। मैंने आपको बताया था कि कुछ जगह से बॉडी की जो लिम्फेटिक वेसल है वो कलेक्ट करती है और राइट सब क्लेवियन वेन में डालती है, और कुछ जगह से बॉडी से बाकी की जगह से बॉडी से थोरेसिक डक्ट कलेक्ट करती है और उसको वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर डालती है। हाँ मैनाज, वो बता दूंगा मैं। अभी हमारा इस चैप्टर में पोर्टल सिस्टम बचा हुआ है और क्लॉटिंग फैक्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है, अभी हमारे इस चैप्टर में पोर्टल सिस्टम भी बचा हुआ है। वासा वेसोरम क्या होती है वो भी बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो 2-3 चीजें अभी इस चैप्टर में रह गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर से उन चीजों को खत्म करेंगे और फिर एक्सक्रीशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारी अभी तो कब क्लास होगी, सैटरडे भी क्लास होगी, संडे भी क्लास होगी। ठीक है, तो सैटरडे में और संडे में इस चैप्टर है ना, सैटरडे में पूरा कर देंगे इस चैप्टर को, और एक्सक्रीशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, चलो फिर गुड बाय।
आज की क्लास पूरी। देखें क्या मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास मैसेज आ गए। थैंक यू एंड गुड बाय। थैंक यू एंड गुड बाय। गुड आफ्टरनून। कैसा चल रहा है?